5 दिनों में मिना जाते वक्त हमें अपने साथ क्या क्या चीज़ें ले जानी चाहिए, और मिना से फिर अरफात और मुजदलफा जाते वक्त क्या अहम चीज़ें हैं जिनको अपने साथ होना ज़रूरी है, इन सब की डिटेल जानने के लिए वीडियो को मुकम्मल देखिए। आइए बिना वक्त ज़ाया किए वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज के 5 दिनों के सामान की लिस्ट तो आपने कई जगह देखी होगी, लेकिन आज हम आपको प्रैक्टिकली बताएंगे कि इस छोटे से बैग में मिना की तमाम ज़रूरियात की चीज़ें भी मौजूद हैं और किस तरह अरफात और मुज़दलिफ़ा की ज़रूरत की चीज़ों को भी ऑर्गेनाइज करके रखा गया है। सबसे अहम बात, एहराम की पाबंदी तकरीबन 2.5 से 3 दिन तक करनी होती है। इसके बाद एहराम से निकलकर बाकी दिन सादे कपड़ों में रहना होता है। लिहाजा मर्दों के लिए 2 अनसली चादरें यानी एक जोड़ी एहराम की काफ़ी है, लेकिन एहतियातन एक और जोड़ी या कम से कम एक चादर और भी एक्स्ट्रा रख लेनी चाहिए। एहराम के ऊपर बांधने वाला बेल्ट जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा गुंजाइश हो, उसमें क्या क्या चीज़ें पड़ेंगी वो भी आगे देखेंगे। एक अदद वाटर बॉटल और मर्दों के लिए ऐसी चप्पलें जिसमें पाँव की ये तीनों जगह की उभरी हुई हड्डी खुली रहे, जबकि औरतों के लिए एहराम उसके नॉर्मल सिले हुए कपड़े ही है जिसके ऊपर बड़ी सी चादर, रिदा, मकना या अबाया ले लेना चाहिए। इस तरह पर्दा भी हो जाता है और एहराम का तकाजा भी पूरा हो जाता है। अगर शर्ट की आस्तीनें छोटी हों तो अलग से आस्तीनें मिलती हैं, वो ले लेनी चाहिए। ऐसी हैट जो छतरी की तरह शेड तो दे मगर पेशानी जिससे ना ढके, वो वाली हैट ले लेनी चाहिए। मिना जाते वक्त एहराम के तौर पर पहनने वाला सूट और ये चप्पलें, मकना और चादर वगैरह सब तैयार रखी हुई है, जाते वक्त पहन के जाएंगे। एहराम की हालत में खवातीन कोई से भी चप्पल ले सकती हैं, बंद जूते भी खवातीन पहन सकती हैं। छोटा सा एक वाइट बैग जो मिना ले जाने के लिए तैयार किया है, इसके अंदर एक और छोटा सा बैग है जो कि अरफात और मुज़दलिफ़ा में काम आएगा। इसके अंदर एक चटाई है, चादर है और हल्का फुल्का ढीला ढाला एक अदद एक्स्ट्रा जोड़ा है। रमी के लिए कंकड़ियां जमा करने की एक थैली है और एयर पिलो है। ये सारी चीज़ें मुज़दलिफ़ा में बड़ी काम आएंगी क्योंकि मुज़दलिफ़ा में खुले आसमान तले रात गुजारनी होती है और सारा इंतज़ाम खुद ही करना पड़ता है। इसके अलावा मिना वाले वाइट बैग में एक अदद तौलिया है और एक या 2 जोड़ी कपड़े की है जो हल्के फुल्के ढीले ढाले होने चाहिए और एहराम के बाद मिना में पहनने में काम आएंगे। वाइट वाला बैग मिना में ही रहेगा जबकि ये येलो वाला बैग अरफात और मुज़दलिफ़ा जाते वक्त ले जाएंगे जिसमें कोई एक्स्ट्रा सामान नहीं होगा। एहराम के बेल्ट या लेडीज के गले के पाउच में ये कीमती चीज़ें जाएंगी। ये मोबाइल है और ये पावर बैंक है जो कि पहले से चार्ज किया हुआ है, अरफात मुज़दलिफ़ा में काम आएगा। छोटा पॉकेट कुरान शरीफ है और हज गाइड की छोटी सी बुक। अरफात में खुतबा सुनने के लिए वाईफाई जो कि बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा ये है पेपर सोप, वहाँ अरफात में और मुज़दलिफ़ा में हैंड वॉश करने में काम आएगा, बग़ैर खुशबू वाला है। मिनी ट्रैवल पैकिंग में टिश्यूज़ और वाइप्स वगैरह जो कि बग़ैर खुशबू वाले हों। मुख्तलिफ मकामात पर पढ़ी जाने वाली दुआओं की ये तस्बीह जो अरबी और उर्दू दोनों ज़बानों में लिखी हुई है। नज़र के चश्मे जो कि छोटे पैक में हों और जिसके साथ डोरी भी लगी हुई हो जिसे संभालना ना पड़े। डिजिटल तस्बीह और स्कार्फ पिन वगैरह। इसी तरह करेंसी और डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी एहराम के इस पाउच नुमा बेल्ट में ही रखे जाएंगे या खवातीन अपने गले में लटकाने वाले बैग में डालेंगी। जबकि सफरी जानमाज, पानी की बोतल, स्प्रे बोतल वज़ू करने के लिए, मिसवाक, टूथपेस्ट, टूथब्रश और दवाइयाँ वगैरह ये सारी चीज़ें येलो बैग में जाएंगी। इसके अलावा छतरी और थोड़ी बहुत खाने पीने की चीज़ें मसलन केक, बिस्किट और ड्राई फ्रूट वगैरह भी मुज़दलिफ़ा में काम आएंगे, येलो बैग में रखे जाएंगे। कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मसलन एक्स्ट्रा नज़र की ऐनक, सन ग्लासेस, आईना, कंघी, मिसवाक और बगैर खुशबू वाला साबुन और नी सपोर्टर वगैरह मिना वाले बैग में रखे जाएंगे। मिना के खेमे हों या अरफात के, इस तरह के आपको सहूलत मिलेगी। अगर आपके पास एक्सटेंशन होगा तो आप अपने मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। ये छोटा सा यूनिवर्सल सॉकेट है,
جس میں ہر طرح کے سوئچ بورڈ کے لیے پن اویلیبل ہے۔ ایکسٹینشن بہت ضروری ہے جس کی وجہ سے ایک ساتھ کافی سارے موبائل چارج کیے جا سکتے ہیں۔ مینا میں ہر عازمین کے لیے سنگل بیڈ یا میٹرس اویلیبل ہوتا ہے۔ مینا والا پہلا دن آرام کا ہوتا ہے، اسی لیے اس کو یوم تراویہ یعنی آرام کا دن بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کسی اور چیز کا لے جانا بھی ضروری ہے تو کامنٹس میں ضرور اصلاح کیجیے۔ ویڈیو اگر اچھی لگی تو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کیجیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ مستفید ہو سکیں اور آپ بھی ثواب جاریہ کا حصہ بن جائیں۔